नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। करंट अफेयर इन 2 मिनट्स। 2 मिनट मतलब नाम से है बस, कि इस छोटे से इस लेक्चर में एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है करंट अफेयर्स का, जिससे क्वेश्चन आना लगभग संभावित होता है। लगभग पूरी उम्मीद होती है कि क्वेश्चन आएगा, और इस टॉपिक से गारंटी के साथ हर परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, चाहे वो KVS हो, चाहे वो पेट हो, चाहे वो BO हो, चाहे वो UP PCS RO हो। UP PCS को केंद्रित करके वैसे इसको बनाया जाता है, लेकिन ये वो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसमें आपको कुछ छांटने की ज़रूरत है नहीं, और छोटे समय में आपका टॉपिक फिनिश अप हो जाएगा। फटाफट देखते हैं। आर्द्र भूमियों के ऊपर, है ना, रामसर कन्वेंशन क्या। आर्द्र भूमियों को, वेटलैंड्स को संरक्षित रखने के लिए 1971 में ईरान के रामसर शहर में एक कन्वेंशन हुआ था, और उसके आधार पे पूरे विश्व भर में अलग अलग साइट्स को रामसर साइट्स का दर्जा दिया जाता है। फिर उसके संरक्षण के लिए कार्य किए जाते हैं कि इनको संरक्षण की नीड है। इसी प्रकार से भारत में 10 नई रामसर साइट्स अभी इंक्लूड हुई हैं, अभी बिल्कुल लेटेस्ट में। और भारत में जो कुल रामसर साइट्स की संख्या है ये हो गई 64। इन आर्द्र भूमियों की लोकेशन, जो नई आर्द्र भूमियाँ ऐड हुई हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, इस बार ही पूछे जाएंगे। इस बार जो 10 आर्द्र भूमियाँ जो चुनी गई हैं, जो हमारे पूल में हो गई हैं, टोटल हमारे 64 वेटलैंड हमारे इंडिया में हो चुके हैं रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, जिसको रामसर साइट्स के रूप में बोला जाता है। ठीक, तो ये 10 जो नई आई हैं, इसमें से 6 अकेले तमिलनाडु से हैं। चीज़ों को लेके फटाफट आगे चलते हैं, और आपको ये चीज़ें बिल्कुल याद रखनी है। यहाँ से MCQ क्वेश्चन बहुत टेढ़ा सा बन सकता है। पहला तो क्वेश्चन की भी कितनी साइट्स और ऐड हुई हैं, 10। टोटल कितनी हो गई है, ये पॉइंट हमें याद रखना जरूरी है। 64 याद हैं। अभी 5 और डेजिग्नेट की गई हैं जुलाई में, वो माइट भी हमें एंड ऑफ द ईयर तो हमें फिर देखने को मिलेगी, शायद वो इंक्लूड हो जाए, लेकिन एट पॉइंट ऑफ दिस टाइम 64 है। जो 10 नई साइटें ऐड हुई हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार यूपी में जो हुआ था ना, देखो क्वेश्चन यूपी और गुजरात में, वहाँ से क्वेश्चन गारंटी से आया था, बस्ती वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें कौन कौन सी हैं। पहला है कुंथाकुलम बर्ड सेंचुरी। बर्ड सेंचुरी मतलब पक्षी अभ्यारण्य। ठीक, कहाँ है ये? तमिलनाडु में, तिरुवेल्ली, जो तिरुनेल्वेली डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु का, वहाँ पे ये बर्ड सेंचुरी, जो कि बहुत प्रसिद्ध है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा माइग्रेटरी बर्ड्स का सेंटर है, और ब्रीडिंग सेंटर है वहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से घूम के क्वेश्चन बन के आ सकता है। कुंथाकुलम बर्ड सेंचुरी डन है। ऐसे भी आ जाए कि कुंथाकुलम बर्ड सेंचुरी कहाँ है, लिंक करके आ जाए, आपको लगेगा स्टैटिक क्वेश्चन है, लेकिन ये चर्चा में अभी आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट है नंदा लेक, नंदा झील। नंदा लेक कहाँ पे? ये गोवा रिवर का के रिवलेट्स में, सॉरी गोवा शहर, गोवा जो राज्य है, इसमें एक नदी बहती है, जुआरी रिवर, है ना। इसके रिवलेट्स में एक ये लेक है जो कि नंदा झील के नाम से जानी जाती है, और इसको इस बार की आर्द्र भूमि में इंक्लूड किया गया है, वेटलैंड साइट में इंक्लूड किया गया। आर्द्र भूमि तो पहले से थी, ये रामसर वेटलैंड में इंक्लूड किया गया। अब यहाँ क्या, यहाँ की स्पेशलिटी क्या है? यहाँ पे कई प्रकार की स्पीसीज मिलती हैं, जिसमें ब्लैक हेडेड इबीज है, वायर टेल्ड स्वैलो, कॉमन किंगफिशर्स, है ना। तो ये कुछ ऐसे जीव हैं जो यहाँ बहुतायत में देखने को मिलते हैं। तो ये गोवा में एक रामसर साइट हमारी हो गई ये वाली, और ये इंपॉर्टेंट नंदा लेक, ये बहुत प्रोमिनेंट लग रही है आने के लिए। नेक्स्ट है सतकोशिया गॉर्ज। सतकोशिया गॉर्ज ये है उड़ीसा में, उड़ीसा में महानदी के पैरेलल में ये है। ठीक, और 1976 में इसको वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दे दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक, तो एक उड़ीसा से आ गया, एक गोवा से आ गया, एक तमिलनाडु से तक आ चुका है। नेक्स्ट है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। ऑलरेडी इसके बारे में आप जानते हैं, भारत, दक्षिण भारत में बहुत फेमस बायोस्फीयर रिजर्व है, और तमिलनाडु में आता है ये। वेम्बनूर आर्द्र भूमि तमिलनाडु, वेल्लोर वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु, वेदनथंगल वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु। कितना लंबा नाम है ये तो। उदयामंथदीपुरम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु। इनको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। 2 और हैं, एक मध्य प्रदेश में आपका सिरपुर आर्द्र भूमि, और एक कर्नाटका की रंगनथित्तु वन्यजीव अभ्यारण्य, सॉरी पक्षी अभ्यारण्य। तो ये 10 इस बार की लेटेस्ट इनकल्केशन है। अब ये 2 से 3 अगस्त का ही एक करंट अफेयर का टॉपिक था, और यहाँ से क्वेश्चन घूम के आ सकता है। एक और क्वेश्चन है कि वेटलैंड का जो है आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसको क्वेश्चंस को आप ध्यान दीजिएगा। भारत में लगातार आर्द्र भूमियों की संख्या बढ़ रही है रामसर साइट्स कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, और इसमें जो भी लेटेस्ट एंट्री है उसको जरूर मार्कआउट कर लीजिएगा अलग अलग तरीक़ों से। जैसे मध्य प्रदेश में कौन सा है, गोवा में कौन सा हो गया, उड़ीसा में कौन सा हो गया, तमिलनाडु में हो गया, है ना। इस प्रकार से
चीज़ें थोड़ा सा इजी हो जाएंगी स्ट्राइक आउट करना। और जो मैंने बताया कि 5 अभी और रामसर साइट्स के लिए डेजिग्नेट किया गया है, वो देखिए कब तक जारी होता है। जैसी चीज़ जारी बढ़ी होंगी फिर वो संख्या हमारी बढ़ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।